आज के इस मोटिवेशनल वीडियो में आपका स्वागत है। मैं नारायण बुगालिया। आज हम कुछ महत्वपूर्ण विषय को लेकर बात करेंगे। दुनिया के साइंटिस्ट ये बात कहते हैं कि आगे आने वाले समय में केवल वही बच्चे, वही व्यक्ति दुनिया के टॉप लीडर्स बन पाएंगे, दुनिया के टॉप ब्यूरोक्रेट्स बन पाएंगे, जो अपने आप को व्यक्ति के तौर पे नहीं, व्यक्तित्व के तौर पे तैयार करेंगे। जी हाँ, आपने सुना, वो बिल्कुल सही सुना। ह्यूमन साइकोलॉजी ये कहती है कि आगे का जो समय आएगा, उस समय में वही व्यक्ति आगे बढ़ पाएंगे जो पर्सनालिटी के रूप में कंप्लीटली डेवलप्ड होंगे। अब पर्सनालिटी के रूप में कंप्लीटली डेवलप्ड किस प्रकार से होना है, उसके विषय में आज मैं बात करने वाला हूँ। नरेंद्र मोदी, सुंदर पिचई, पराग अग्रवाल, सत्य नाडेला यूं ही तैयार नहीं हो जाते हैं। इसके लिए दिन रात की मेहनत लगती है और अपने आप को एक व्यक्ति के रूप में नहीं, एक व्यक्तित्व के तौर पे तैयार करना होता है। देखिए, अगर आप अपने आप को एक व्यक्तित्व के तौर पे तैयार करना चाहते हैं तो आज मैं 4 कैप्सूल आपको देने वाला हूँ। ये 4 कैप्सूल अगर आप इन 4 कैप्सूल को बैलेंस के रूप में कर लेते हैं तो आपका व्यक्तित्व एक शानदार व्यक्तित्व के तौर पे उभर सकता है और आप दुनिया के टॉप लीडर बन सकते हैं। आप ग्लोबल सिटीजन या ग्लोबल लीडर बन सकते हैं। अगर आप भी चाहते हैं कि आपके बच्चे ग्लोबल लीडर के तौर पे या ग्लोबल सिटीजन के तौर पे आगे बढ़े, इसलिए आज के जो 4 कैप्सूल है, इन कैप्सूल पे हमें काम करना होगा। इन चारों बातों का हमें बैलेंस करना होगा। सबसे पहली चीज जिस पे हमें काम करना है वो है हमारा IQ, इंटेलिजेंसी क्वोशिएंट। आपने ठीक सुना। आजकल स्कूल के टीचर्स अभिभावकों को ये बात बताते भी हैं कि आपके बच्चे का IQ धीरे धीरे ठीक हो रहा है और बच्चे को मोटिवेट करने के लिए ये बातें बताना जरूरी भी है। IQ का मतलब ये होता है कि आपका बच्चा या आप चीजों को कितना जल्दी पकड़ते हैं। एक बच्चा क्लास में जाता है, एक टीचर उसको पढ़ाता है तो वह पढ़ाई हुई चीजों को कितना जल्दी पकड़ लेता है और कितना जल्दी उन्हें लर्न कर लेता है, ये डिपेंड करता है उस बच्चे की IQ पे। और हाँ, टीचर्स की मेहनत से, स्कूलों की मेहनत से, अभिभावकों की मेहनत से और इसके अलावा कुछ जेनेटिक्स की वजह से भी आजकल के बच्चों का IQ बहुत अच्छा हो रहा है। और IQ का अच्छा होना अपने आप में एक अच्छी बात भी है। IQ जिस बच्चे का अच्छा होगा, वह बच्चा पढ़ाई में इंटेलिजेंट होगा, वह बच्चा कॉम्पिटिटिव एग्जाम को जल्दी क्रैक कर पाएगा। और IQ का अच्छा होना बच्चों के लिए बहुत अच्छी बात है। IQ के अलावा जो दूसरा कैप्सूल है जिसकी हमें जरूरत है और वो है हमारा EQ, जिसको अंग्रेजी में इमोशनल क्वोशिएंट भी बोला जाता है। EQ आज के इस आधुनिकता के दौर में IQ को तेज करने के चक्कर में हमारा EQ कहीं ना कहीं खत्म होता जा रहा है। और ये दुर्भाग्य है कि जिन बच्चों का IQ बहुत अच्छा होता है, उन बच्चों का EQ कमजोर होता है। और EQ है वो आपका कैरेक्टर डिफाइन करता है, यह आपकी व्यक्तित्व बनाता है, यह आपकी पर्सनालिटी बनाता है। आपका किस प्रकार का चरित्र है, आपका कैरेक्टर कैसा है। और यह हमारा दुर्भाग्य है कि आजकल के अच्छे IQ वाले बच्चों का EQ बिल्कुल भी अच्छा नहीं है। हम टीचर्स और अभिभावक भी बच्चे का IQ बढ़ाने के चक्कर में उसके भावनात्मक डिसीजंस में उसके साथ हो जाते हैं, उसकी हर एक जिद को हम लोग पूरा करने लग जाते हैं और इस वजह से हमारा जो EQ है वो धीरे धीरे खत्म होने लग जाता है। हम लोग उसके हर भावनात्मक डिसीजन में उसका साथ देते हैं और बच्चे का जो EQ है वो इम्बैलेंस हो जाता है। सही तरीके से उसका EQ जो है वो बैलेंस नहीं रह पाता है। जरूरत है EQ को सुधारने की। EQ अगर सुधरेगा तो उस बच्चे का IQ और EQ बैलेंस हो पाएगा। अगर आप बहुत इंटेलिजेंट बच्चे हैं लेकिन समाज के साथ आप अपने आप को एडजस्ट नहीं कर पा रहे हैं, समाज में कोई व्यक्ति भूखा सो रहा है और आप पेट भर के सोते हैं, अगर सामने बैठे हुए एक भूखे बच्चे को तड़पते बिलखते देख करके अगर आपके गले से आपका निवाला नीचे उतर रहा है तो आपका जो EQ है वो बिल्कुल भी अच्छा नहीं है। हम गैर जिम्मेदार कतई नहीं हो सकते हैं और अपने बच्चों को ये बात जरूर सिखाएं कि इंटेलिजेंसी के साथ साथ में इमोशनल भी हो।
अगर कोई बच्चा भूख से तड़प रहा है, कोई बच्चा सर्दी से तड़प रहा है, तो हमारी ये जिम्मेदारी बनती है कि हम उस बच्चे को खाना खिलाएं, उस बच्चे को गर्म कपड़े दें। इसलिए IQ और EQ का बैलेंस होना बहुत जरूरी है। तीसरा कैप्सूल जिसके बारे में हम बात करने वाले हैं वो है SQ। SQ का मतलब होता है सोशल क्वोशिएंट, यानी कि आपका बच्चा IQ अच्छा है, उसका EQ अच्छा है, लेकिन उसका SQ कैसा है ये भी हमें समय समय पर चेक करते रहना है। SQ यानी कि बच्चा सामाजिक रूप से कितना तैयार है, वो अपने आप को समाज में कंफर्टेबल फील कर पा रहा है या नहीं कर पा रहा, उसका SQ पे डिपेंड करेगा। आजकल के जो पेरेंट्स हैं वो अपने बच्चे का IQ बढ़ाने के चक्कर में उसके SQ को खत्म कर देते हैं। अपने बच्चे को इंटेलिजेंट बनाने के चक्कर में अगर हम लोग बात करें तो उसको एकल खोर बना देते हैं। गांव की भाषा में एकल खोर कहा जाएगा, क्योंकि हम ये चाहते हैं कि बच्चा इंटेलिजेंट बने, बच्चा कॉम्पिटिटिव एग्जाम को तैयार करे, उसको क्रैक करे, लेकिन इसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी के चक्कर में बच्चे का SQ नहीं रह पाता और वह सामाजिक रूप से लोगों से जुड़ नहीं पाता। इसलिए हो सकता है अगर आपके बच्चे का IQ अच्छा है तो आपका बच्चा बड़े से बड़ा कॉम्पिटिटिव एग्जाम क्रैक कर ले, हो सकता है आपका बच्चा बड़े से बड़ा इंटरव्यू क्रैक कर ले, लेकिन आपका बच्चा SQ अगर अच्छा नहीं रहेगा उसका, तो वो सामाजिक तौर पे अपने आप को एडजस्ट नहीं कर पाएगा। इसलिए जरूरत है तो हमें IQ, EQ और SQ को बैलेंस करने की। और अगर किसी व्यक्ति ने का IQ, EQ और SQ बैलेंस है तो वह अपने आप को ग्लोबल लीडर के रूप में और ग्लोबल सिटीजन के रूप में डेवलप कर सकता है। तो आइए सीखे कि किस प्रकार से हम हमारे बच्चों का SQ बढ़ाए, और हमें SQ बढ़ाने के लिए लोगों से जुड़ना होगा, लोगों को लीड करना होगा, लोगों को टीम के रूप में साथ में लेके चलना होगा। अगर किसी व्यक्ति का SQ अच्छा है तो वह लोगों से जुड़ता है, लोगों को लीड करता है और लोगों को टीम के रूप में आगे लेके चलता है, क्योंकि उसमें एक लीडरशिप की क्वालिटी होती है, नेतृत्व करने की क्षमता होती है। इसलिए जरूरत इस बात की है कि हमें IQ, EQ और SQ को बैलेंस करना है। अगर ये तीनों चीजें बैलेंस हो गई तो आप अपने आप को एक संपूर्ण व्यक्तित्व के रूप में निखार सकते हैं, डेवलप कर सकते हैं। बड़ी बड़ी जो कंपनीज होती है, उनके जो मालिक होते हैं, उनके जो CEO होती है, वहां काम करने वाले एम्प्लॉइज को ऐसा लगता है कि मेरी जो कंपनी का मालिक है, मेरी कंपनी का जो CEO है, उसका IQ तो इतना अच्छा नहीं है, लेकिन फिर भी ये इस कंपनी का मालिक है और मैं यहाँ एम्प्लॉय हूँ। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि वहां जो काम करने वाले एम्प्लॉइज होते हैं, हो सकता है उनका IQ अच्छा हो सकता है कि वो उस कंपनी के मालिक से इंटेलिजेंट हो सकता है वो लेबोरियस हो, लेकिन जो उस कंपनी का मालिक है उसका IQ तो हो सकता है उतना अच्छा नहीं होगा, लेकिन उसका EQ बहुत अच्छा है, उसका SQ बहुत अच्छा है, और इसीलिए वो उस कंपनी का मालिक है और आप या जो काम करने वाले एम्प्लॉइज है वो वहां पे एम्प्लॉय के तौर पे है। इसलिए हमें हमारे बच्चों का IQ, EQ और SQ इनको बैलेंस करना है, ताकि हमारे बच्चे ग्लोबल सिटीजन के रूप में उभर सके, हमारे भी बच्चे APJ अब्दुल कलाम बन सके, नरेंद्र मोदी बन सके, सुंदर पिचाई बन सके, सत्य नाडेला बन सके या पराग अग्रवाल बन सके, जो दुनिया को लीड कर रहे हैं। चौथा कैप्सूल जिसके बारे में हम बात करने वाले हैं वो है AQ। AQ का मतलब ये होता है एडवर्सिटी क्वोशिएंट, यानी कि विपरीत परिस्थितियों में हम माहौल को हमारे पक्ष में कैसे करें। जब परिस्थितियां विपरीत हैं, परिस्थितियां हमारे फेवर की नहीं है, तो हम किस प्रकार से वहां सरवाइव करें। कई बार ये होता है कि बच्चों के किसी टेस्ट में या किसी एग्जाम में नंबर अगर कम आ जाते हैं तो बच्चे मैदान छोड़ने के लिए तैयार हो जाते हैं। इसके पीछे का सबसे बड़ा कारण यह होता है कि उन बच्चों का AQ नहीं होता है, यानी कि एडवर्सिटी क्वोशिएंट नहीं हो पाता है। वह बच्चे विपरीत परिस्थितियों में अपने आप को एडजस्ट नहीं कर पाते हैं, वो बच्चे विपरीत माहौल में घुल मिल नहीं सकते हैं, और यही वजह है कि बहुत सारे बच्चे हर साल सुसाइड अटेम्प्ट कर लेते हैं। इसलिए हमें जरूरत है बच्चों का IQ, EQ, SQ और AQ इनको हम बैलेंस करें।
जो भी अभिभावक मेरे इस वीडियो को देख रहे हैं उन सभी अभिभावकों से मेरा निवेदन रहेगा कि आप अपने बच्चे का IQ बढ़ाने के चक्कर में कहीं ऐसा तो नहीं कर रहे हैं कि आप अपने बच्चे का EQ, SQ और AQ को खत्म कर रहे हैं। इसलिए मैं ये चाहूंगा कि आप अपने बच्चों का अगर संपूर्ण व्यक्तित्व का विकास करना चाहते हैं, आप चाहते हैं कि मेरा बच्चा ग्लोबल सिटीजन बने, आप चाहते हैं कि मेरा बच्चा भी ग्लोबल लीडर बने, आप चाहते हैं कि मेरा बच्चा दुनिया को लीड करे, या आप चाहते हैं कि मेरा बच्चा एक नौकर बन के रह जाए। अगर आप ये चाहते हैं कि मेरा बच्चा एक जॉब करे और मेरा बच्चा नौकर बन के रह जाए तो आप अपने बच्चे का IQ बढ़ाइए, बहुत अच्छी बात है। लेकिन अगर आप ये भी चाहते हैं कि मेरा जो बच्चा है वो दुनिया को लीड करे, मेरा बच्चा ग्लोबल लीडर बने, मेरा बच्चा दुनिया का नेतृत्व करे, और इसके लिए आपको ये बच्चे के चारों पैरामीटर्स को पर काम करना होगा। हाँ, आपके बच्चे का IQ तेज होना बहुत अच्छी बात है, और आपके बच्चे के IQ के साथ साथ में उसका इमोशनल होना, उसके EQ का अच्छा होना भी बहुत अच्छी बात है। इसके साथ ही आपके बच्चे का SQ का अच्छा होना भी जरूरी है, क्योंकि अगर आपका बच्चा इमोशनल है, वो इंटेलिजेंट है, लेकिन समाज में एडजस्ट नहीं कर पा रहा है तो उसकी इंटेलिजेंसी का कोई यूज नहीं रह जाता है। इसलिए आपके बच्चे के SQ को भी डेवलप करना है, साथ ही आपके बच्चे के AQ को भी डेवलप करना है कि वह एडवर्स सिचुएशंस में, विपरीत परिस्थितियों में किस प्रकार से माहौल को अपने फेवर में कर लेता है, किस प्रकार से माहौल को अपने पक्ष में करता है। और अगर कोई भी बच्चा इन चारों पैरामीटर्स को पूरा करता है तो मैं ये कह सकता हूं कि आगे आने वाले समय में वह बच्चा इस दुनिया के ऊपर राज करेगा, वह बच्चा ग्लोबल लीडर बनेगा, ग्लोबल सिटीजन बनेगा। धन्यवाद। इस वीडियो को मैं चाहूंगा कि ज्यादा से ज्यादा लाइक करें, शेयर करें, हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें। हो सकता है ये वीडियो आपके बच्चों का जीवन बदल दे।